आज बक्सर होली अपना बढ़िया से लोग मनाए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन होली के अवसर पर जो दुखद घटनाएं हुई, उन घटनाओं की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। कि सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अभी मैं बक्सर के अखबारों में रोज दिन देखता हूं, आपके खबरों में मैं देखता हूं, आपके यूट्यूब खबरों में मैं देखता हूं कि बक्सर में रोज शराब का 10 लाख का शराब मिला, 5 लाख का शराब मिला, 2 लाख का शराब मिला। ये रोज प्रतिदिन मिलते हैं। शराबबंदी के लगभग 10 साल हो गए और 10 साल की शराबबंदी के बाद अगर शराब मिल रहा है हमारे बक्सर में, हमारे बिहार में, तो क्या इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत तो होनी चाहिए। आज लाखों लोग बक्सर के हों, पूरे बिहार से लोग हों, लीवर की परेशानियों से परेशान है, लीवर में शिकायत है। कल मैं गया था मनकी गांव, बक्सर के ब्रह्मपुर में मनकी गांव है, वहां मैं गया था। बड़ी ही दर्दनाक घटनाएं वहां घटी, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई है कि उस गांव से ही, केवल मनकी गांव से ही होली के उपरांत कुछ लोग वहां पार्टी मनाए और उस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग मर गए। ये बहुत ही दर्दनाक मौतें हैं, क्योंकि सभी जुआ थे। एक सत्येंद्र चौधरी थे, सबसे पहली मौत हुई सुधीर चौधरी की हुई, दूसरी मौत होती है सत्येंद्र चौधरी की मौत होती है, उसके बाद शत्रुघ्न साव की मौत होती है, दामोदर यादव की मौत होती है, काली यादव की जो मौत होती है। ये सभी 30 से 40 साल के थे। ये सारी मौतें 3 दिन और 4 दिन लगे इनको, अलग अलग अंतराल पर, एक साथ मौतें नहीं हुई। एक एक दिन की घटना जरूर हुई, एक दिन बाद किसी का सुबह हुआ, किसी का शाम हुआ। पहली 2 मौतों तक किसी को यह पता नहीं चला कि मौत कैसे हुई और क्यों हुई। लेकिन 2 मौतों के होने के बाद, सुधीर चौधरी और सत्येंद्र चौधरी की मौत होने के बाद, इस बात से गांव में पर्दा हटा कि कहीं ना कहीं ये जहरीली शराब का असर है। और फिर स्पष्ट हो गया कि हाँ, जहरीली शराब से ये 2 मौतें हुई हैं। और उसके बाद जो 3 लोग अस्पताल में भर्ती थे, उन तीनों को देखा गया तो 5 में एक ही सिम्टम पाया गया, उल्टी, दस्त हुआ और उसके बाद उनके सर का नस जो है, सर में दर्द हुआ भयानक और कोलैप्स कर गया। लेकिन आश्चर्य उससे भी हुआ ज्यादा और दुख उससे भी ज्यादा हुआ कि ये 5 मौत रहस्यमय मौत बन गई। हमारी बक्सर के प्रशासन, बिहार की सरकार कैसे गुलामी में चले गए कि बिहार की सरकार जहां इस बात को कहना चाह रही थी कि शराबबंदी में शराब से कोई मौतें नहीं हो रही है, तो छपरा का भी आप लोगों को याद होगा कि कितनी मौतें हुई, और उसको दबाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री तक लगातार दबाव देते रहे कि शराब से मौतें नहीं। लेकिन ये 5 मौत, मैं गांव में गया हूं, जब एक हमारे जैसा साधारण व्यक्ति गांव में जाता है और उसको पता चल गया कि शराब से मौत हुई, तो बक्सर के प्रशासन को यह जानकारी नहीं हो पा रही है, बक्सर के लोगों को यह जानकारी हो गई है
लेकिन बक्सर के जो हुक्मरान है उन्हें नहीं हो रही है। बिहार की सरकार को ये पता नहीं चल रहा है कि ये मौतें कैसे हो रही हैं। लीवर से लोग कितने बिहार में परेशान है उनको नहीं पता चल रहा है। तो ये आखिर बक्सर को तड़पते हुए हम कब तक देखेंगे और कैसे देख सकते हैं अपने बक्सर को तड़पते हुए। तो हमारा सीधा सवाल है कि ये बिहार के हुक्मरान जो हैं नीतीश कुमार जी के, क्या गिरफ्त में उनके यहाँ के प्रशासन है कि जो चाहेंगे वही फैसला यहाँ के प्रशासन को करना होगा। मुख्यमंत्री जी ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गठजोड़, बीजेपी और जदयू का गठजोड़ हो सकता है कि फेविकॉल का प्रचार होता है कि बहुत मजबूत गठबंधन है, लेकिन आरजेडी के भी साथ कभी जाते हैं, तो मुझे उस पर नहीं कहना है। लेकिन हम बिहार के लोग अपने जुआ भाइयों को कब तक खोते रहेंगे? एक गलत शराबबंदी नीति की वजह से बिहार के लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शराब से मौतें नहीं। हमारा कष्ट इससे ज्यादा यह है कि जो शराब बेच रहे हैं और जो बिकवा रहे हैं, जो सिंडिकेट बना हुआ है, जो बिहार के अंदर जो माफिया तंत्र बना हुआ है, जो सरकार के लोग हैं उस माफिया में, ये मौत होना तो दुख का घड़ी है ही हमारे लिए, दुख का विषय है हमारे लिए। लेकिन इन मौतों को छुपाया क्यों जा रहा है? क्या हमें नहीं ऐसा लगता है कि यह सिंडिकेट को बचाने के लिए छुपाया जा रहा है? उन माफियाओं को छुपाने के लिए, उन माफियाओं को बचाने के लिए इस शराब को छुपाया जा रहा है कि शराब से मौतें हुई है। क्या प्रशासन के लोग अभी तक पता नहीं हुआ कि 5 लोग जो मरे वो शराब की वजह से मरे? और हमारा सवाल है बक्सर के प्रशासन से कि आपने 5 लाश में अगर 2 का पता नहीं चला परिवार को, लेकिन दोनों के बाद तो आपको भी पता चला था कि वहां शराब से मौतें हुई हैं, वहां डीएम भी गए हैं, एसपी भी गए हैं, लेकिन सब लोग जाकर के उस पर पर्दा डालने का काम किया है, उसको मिट्टी डालने का काम किया है कि यहां कुछ भी नहीं हुआ है। जब हमारे जैसे लोग जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ यहां शराब पीने से मौतें हुई है, तो आप प्रशासन के लोग क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं? और एक का भी, 5 में किसी एक का भी आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सवाल यह है कि 5 से किसी की पोस्टमार्टम नहीं हुई, कोई माफिया नहीं पकड़ा गया कि शराब वहां किसने बिकवाया, कैसे शराब बिहार में आ रहा है, हमारे बक्सर में शराब कहां से आ रहा है? ये शराब गाड़ी पर मिल जा रहा है, आप कह दे रहे हैं 10 लाख की शराब मिल गई, 5 लाख की शराब मिल गई, लेकिन बिकवाने वाला, शराब लाने वाला क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? ये 10 लाख का शराब आपने अभी तक सुना? ये 10 लाख का शराब किसका था? कौन इसका माफिया था? कौन इसका सरगना था? तो ये आप 1 करोड़ का शराब ला करके बक्सर में बांट देते हैं, खपा देते हैं, और 10 लाख के शराब को पकड़ के आप अपने वाहवाही लेना चाहते हैं। आज तक बक्सर में किसी माफिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? कि शराब का सिंडिकेट कौन चलाता है? कौन सरकार के वो लोग हैं जो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और जहरीली शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? बहुजन समाज पार्टी इससे स्पष्ट करना चाहती है कि आप प्रशासन के लोग नीतीश कुमार जी के इशारे पर नहीं चले, जहरीली शराब पर पर्दा मत डालें, इसे उजागर करने का काम करें, और जो सिंडिकेट है, जो माफिया है, उस माफिया को बाहर लेने का काम करें। और पोस्टमार्टम नहीं हुई, इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, उन जो भी जिम्मेवार है उनको निलंबित करने की जरूरत होनी चाहिए। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे कि प्रशासन तत्काल एक्शन ले, और एक्शन लेकर के नीतीश कुमार और सरकार के दबाव से बाहर निकले और बक्सर की जनता के लिए काम करे, बिहार की जनता के लिए काम करे, और जनता के लिए काम करके अगर शराबबंदी आपके सरकार में रहती है तो शराबबंदी का जो नियम है, बिहार के अंदर शराब नहीं आवे, इसके लिए आप काम करें, और सिंडिकेट को पकड़ने के लिए, माफिया को पकड़ने के लिए आप आगे आवे, आगे आकर के पकड़े। तो पहले भी कहा था जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, तो मुख्यमंत्री जी अगर यही ये देते हैं तो क्या वो बिहार को मारना चाहते हैं? बिहार के कितने बच्चे, ये उड़ता पंजाब की तरह से ये उड़ता बिहार होने जा रहा है। स्मैक और हेरोइन में बिहार हमारा जा रहा है, हमारे बिहार के जुआ जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेऔलाद है,
लेकिन हम लोग औलाद वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह से तड़पे और बिहार उड़ता पंजाब की जगह पर उड़ता बिहार हमारा बने। मानते हैं कि शराबबंदी अभिशाप बन गया है बिहार के लिए? देखिए, शराबबंदी निश्चित रूप से बहुत ही गलत फैसला है। आप एक तरफ कहते हैं एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो क्या एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए? अगर हम हम बक्सर में बैठे हैं, 2 किलोमीटर बाद हमारा उत्तर प्रदेश है, वहां शराब सब लोग पी रहे हैं और वहां जायज है, और हम यहाँ आ गए, हम नाजायज हो गए, हम गलत हो गए। तो अगर चोरी चुपके हम कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलतियां उसमें ज्यादा होंगी और शराब ज्यादा मिल रहे हैं और गलत शराब मिल रहे हैं, जहरीली शराब मिल रहे हैं, जिससे लाखों लोग बिहार के अंदर लीवर के बीमारियों से ग्रसित हैं और शराब पीने से अलग अलग फंक्शन उनका डेथ कर रहा है, मर रहे हैं लोग। लेकिन प्रशासन सबको टालने में जुटी हुई है। ये मौतें जो है साधारण मौतें हैं। जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उनके परिजनों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जहरीली शराब से जो मौत हुई है, सिंडिकेट की गिरफ्तारी होनी चाहिए, माफिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जो लोग इस परिवार के साथ अन्याय किए हैं, ये उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाए, उनकी निलंबन होनी चाहिए। जो प्रशासनिक पदाधिकारी लापरवाही बरते हैं, निलंबन होना चाहिए, और उस परिवार के दर्द में शामिल होकर के जो मुआवजा है 5 लाख का, वो 5 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए। आप चुनाव में हैं, प्रशासनिक अगर उदासीनता है, 5 वोटरों की मौत हुई है, चुनाव आयोग को संज्ञान देंगे? देखिए, यहाँ चुनाव आयोग हो, यहाँ के प्रशासन हो, सब लोग एक ही जगह नतमस्तक है, और ऐसे नतमस्तक होते हुए देख रहे हैं हम लोग कि हमारा लोकतंत्र ऐसा लग रहा है कि हारता हुआ जा रहा है। ऐसे समय में जो चुनाव आयोग हो या यहाँ के प्रशासन हो, सब कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर के बिहार के आम आवाम को बर्बाद करने के लिए जुटे हैं। निश्चित रूप से मैं इसे संज्ञान में लाने का आपके माध्यम से मैं भी काम कर रहा हूं, और अलग अलग जगह चिट्ठियों को भेज करके भी इसे संज्ञान में लाने का काम कर रहा हूं।